सारे शरीर में विष फैल जाए। इसी तरीके से इच्छा का एक अंश भी बच जाएगा। ख्याल एक भी मन में रखोगे तो फिर तुमको विषाक्त, फिर तुमको विषैला बना देगा, और फिर तुम्हारी बात करने का ढंग भी बदल जाएगा। समझो मन तुम्हारा खुश नहीं है, तुम सही तरीके से किसी को जवाब नहीं दो, खिन्नता से, मेरा क्या है, जाओ जाके जैसे करो, हमसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे तुम्हारा बात करने का स्टाइल बदल जाता है। और जिस दिन तुम मूड में होते हो, आज गुरु से मिलके आए, आज मजा आया, आज ये आया, आज हुआ, फिर कैसे बात करते हो? सही होता है, वही व्यक्ति हो तुम, कोई सोच नहीं सकेगा ये व्यक्ति कल ऐसा था आज ऐसा हो गया। तो ये चेंज कैसे आती है? गुरु के प्रेम से। गुरु कैसे प्रेम में तुम्हारे मन को धीरे 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 करके मोड़ देता है, तुमको भी नहीं पता चलता। कैसे तुम्हारे अंदर से इच्छाएं चली गई, कैसे कामनाएं तुम्हारी काफूर हो गई, तुम जान भी नहीं पाओगे और हो जाएंगे। तुम सोचोगे अब दुनिया में दिल क्यों नहीं लगता है, अब दुनिया से वैसा मजा क्यों नहीं आता जैसा पहले आता था, अब क्यों नहीं आता है। पहले गपशप मारते थे, दुनिया में जाते थे, सिनेमा देखते थे, अच्छी लगती थी, अब क्यों नहीं अच्छी लगती। अब जाओ तुम बोर हो के आ जाओ। कई लेडीज बोलती हमको आदमी ले गया, हम भी जाके वहां बंद कर सो गए, हमको मन ही नहीं लगा, वहां नहीं अच्छा लगा। तो मन अपने आप नहीं लगता, ये नहीं कि ये गुरु अंदर ही अंदर उसको काट कूट के खत्म कर दो। पर फिर तुम्हें भी अगर दिखती है तो मददगार बनो गुरु। अगर तुमको कहीं इच्छा दिखती है, कहीं अज्ञान दिखता है, कहीं कोई बात दिखती है, तो तुम उसको भगाओ, और अंदर में जानो कि ये गुरु इसको भगाना है। तो मैं नहीं करना, मैंने लगा दिया मन, फिर उसका इनकार करो। आज देखो मैंने मन पर जीत पाई, बोलो गुरु नहीं जीत। हर काम में बीच में गुरु को डालो, 20वां ऊंट, वो फिर अलग भी हो जाएगा, बंटवारा भी हो जाएगा, काम तुम्हारा सब हो जाएगा, और गुरु फिर निर्लिप्त न्यारा, अलग का अलग खड़ा है, साक्षी भाव में खड़ा है। तो ये गीता सारी तुमको यही सिखाती, कैसे अति इंद्रिय आनंद, जो इंद्रियों से भी परे आनंद। एक आनंद आता है तुमको नींद से। अच्छा, नींद का आनंद क्यों छोड़ते हो? जब तुमको इंद्रियों से कोई रस लेना है तो नींद नहीं करोगे। राजसी सुख, तामसी सुख हुआ, राजसी सुख जो लेते हो इंद्रियों द्वारा, वो जब तामसी छोड़ोगे तो वो ले पाओगे। फिर सात्विक सुख, जब उस इंद्रियों के सुख में भी देखते हो पूरा आनंद तो आया है, फिर सात्विक सुख की तरफ दौड़। फिर वो जो सात्विक सुख है वो तुमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उससे भी परे पराकाष्ठा का जो सुख है वो है अनंत आनंद। इसमें आगे लिखा है अनंत आनंद, मतलब आनंद जिसका अंत नहीं हो। ऐसे आनंद को ज्ञानी प्राप्त होता है जिसका आनंद कभी घटने वाला नहीं है, कभी खत्म नहीं होने वाला है, कभी छूटने वाला नहीं। दुनिया के सब सुख छूटते हैं, तुमको पता है पति मिला है छूटेगा, धन मिला है छूटेगा, घर मिला है छूटेगा, शरीर मिला है छूटेगा, और परमात्मा मिला है वो नहीं छूटेगा। उसके साथ एक रंग हुई, नदिया के संग में एक रंग हुई है, मिट्टी है सकल कलेश, कैसे जइयो पिए बातें कुछ, कैसे जाओगे परमात्मा को? तोरी चुनरिया मैली हो गई, जल्दी लो धुलवा, बोले चुनरिया तुम्हारी मैली हो गई, जल्दी लो धुलवा। ज्ञान का साबुन अपने गुरु से जल्दी लो मंगवा। ज्ञान का साबुन मिलेगा गुरु से, कबीर का भजन है ये, बोला ज्ञान का साबुन अपने गुरु से जल्दी लो मंगवा। तोरी काया निर्मल हुई है, तुम्हारी जो ये काया है ये निर्मल हो जाए। फिर उसके बाद गवन के दिन गौना होता है, हिंदुस्तानी लोग शादी पहले कराते हैं फिर गौना। तो तुम्हारी परमात्मा से शादी तो हो चुकी है, पर गौन के दिन भी है, जाने का दिन भी नजदीक है। नियरा ने गोरिया कर लो अब तैयार, 5 तत्व का गहना पहनो, पहनो गुण की साड़ी, गुणों की साड़ी पहनो। उसके बाद पिया से मिल एक रंग हुई, फिर परमात्मा से मिलके तुम एक स्वरूप। जो परमात्मा है वो तू, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। लेकिन उसके लिए मैली चादर पहन के तो नहीं जाओगे, मैली चादर ओढ़ के कैसे पार करोगे? हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्म, मन में शर्म आती है। अभी हम तुमको बोलेंगे घर में गाउन पड़ा, चलो जरा बाजार तक, अरे ऐसे कैसे चलेंगे भाई, कपड़े तो बदलने दीजिए। नेचुरली तुमको बाहर जाने के लिए चेंज करते, घर के कपड़ों में बैठो, मैले कपड़ों में, रसोई वाले कपड़ों में। हम बोलेंगे चलो इधर जरा फंक्शन हो रहा है शादी का, उसमें चलो, क्या करोगी? तुरंत बढ़िया साड़ी निकालोगी, 4 लोग देखेंगे तो हर जगह जिस तरीके से जाना है ऐसी साड़ी पहन के। तो परमात्मा
से सजाओ, अपने जीवन को गुणों से सजाओ, प्रेम से सजाओ। बाहर के गहने भले न पहनो, पर आंतरिक गहने तो तुम्हारे होने चाहिए। जो शील है, जो संतोष है, जो प्रेम है, जो सहिष्णुता है तुम्हारे अंदर में, मदद करने का भाव है, ये सब गुण है तुम्हारे अंदर। लेकिन तुम लोगों ने कभी इनका यूज नहीं किया, क्योंकि स्वार्थी दुनिया में रह के तुम भी स्वार्थी हो गए थे। अगर मेरे से कोई भलाई करेगा तो हम करें, अगर कोई ऐसा करेगा तो हम करें, नहीं तो नहीं। पहले ऐसे थे, लेकिन अब कोई भलाई करे चाहे बुराई करे, कोई अच्छा समझे चाहे बुरा समझे, हमको अपनी चाल में चलो। तुम अपनी मस्ती में चलो, दुनिया हंसती है हंसने दे, रोती है रोने दे, बुरा बोलती है बोलने दे। मुझे है काम ईश्वर, हमारा काम परमात्मा से, और एक दिन हमको मालूम है सभी को परमात्मा के द्वार पर आना ही है, आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आना पड़ेगा, परमात्मा के द्वार पर सभी को आना ही पड़ेगा। सबको अपना जीवन सफल करना ही पड़ेगा, इस ध्यान में रहना ही पड़ेगा, आनंद में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना आनंद के तुम्हारा जीवन खोखला। संसार के कितने भी सुख ले लो, ब्रह्म आनंद के रत्ती रत्ती जितने भी नहीं। जो संसार भर के सुख है तुम्हारे पास, वो ब्रह्म आनंद के सामने इतने से भी नहीं, अणु के बराबर भी नहीं। अरे लोग समझते हैं हमें बड़े मजे लिए, लेकिन अणु के बराबर नहीं। और ब्रह्म ज्ञानी के पास है अथाह समुद्र, उसके आनंद का था कोई ले नहीं सकता। ये है इधर जो अनंत आनंद बोला है ना, ब्रह्म ज्ञानी का आनंद कैसा होता है? अनंत आनंद, जिसका अंत नहीं। जब एक ब्रह्म ज्ञानी से पूछा, बोला भला तुम्हारे जो ज्ञान में मजा है कैसा है? कोई एग्जाम्पल दे के बताओ। समझो किसी के घर में सालों से संतान न हो, और उनके बाद उसको 16-17 साल बाद बेटा प्राप्त हो, जो खुशी उनके घर में होती है, क्या ऐसी खुशी है ब्रह्म ज्ञान? अरे बोला वो टके पैसे की खुशी, आज बेटा पैदा हुआ और कल अगर मर गया तो हाय दोस्त मच जाए। अगर आज बेटा पैदा हुआ और निकम्मा निकला, कपूत निकला, तो रोएंगे। बोला ऐसी खुशी नहीं। बोला अच्छा कोई दो लवर्स हो जिनके माँ बाप न मान रहे हो और फिर आज उनकी शादी तय हुई है, जो खुशी उस दिन उनके दिल में होती है ऐसी। अरे बोला गटर क्लास की खुशी, दोनों जाके गटर में गिरेंगे, वो कोई खुशी है? वो कोई सच्ची खुशी है? बोला फिर आखिर तुम्हारा आनंद कैसा है? बोला सारे दुनिया के आनंद मिला लो, जिसको जहाँ आता है, धन में आता है, स्त्री में आता है, इसमें आता है, सारे दुनिया के सुख मिला के परमात्मा के आनंद के आगे उतने तिल मात्र मिसल तिरछी नजर अचे एक बार ये दिल, यानी को ये तिल के बराबर लगते हैं सबसे। अब तिल को छोड़ के अगर तुमको इतना ढेर मिल रहा है हीरों का, तो तुम क्या लोगे? अंबार लोगे, घाटे का सौदा करोगे, इतना तिल लेके बैठ जाओगे। गुरु दे रहा है अपार आनंद, और वहां मिल रहा है इतना, और वो भी कैसे? बहुत यत्न से। बहुत धन कमाओ, बहुत ये करो, बहुत वो करो, यत्न करो, साधन करो, उसके बाद जाके इतना सा सुख। और वो भी टेम्पररी। फिर कोई हालत आई, वो सुख गायब, गुस्सा आया, वो सुख खत्म, झगड़ा लड़ाई हुआ, वो सुख खत्म। कितनी देर? लेकिन ये सुख तुम्हारा, जो सुख आए फिर नहीं जाए, उसका करो विचार। बाकी देखा पागल सच, सारा संसार माया में पागल है, लेकिन हरि भगत भी पागल देखे गोविंद के बतवा। पिए प्याले प्याए प्रेम का प्याला, बैठे जगत के साथ, जगत को बुलाते बैठे, पीते भी हैं पिलाते भी, सबको ये आनंद का रस पिलाते। और तुम भी अपने मन में यहाँ आते हो, एक संकल्प जरूर ले लो कि हमारा जीवन भी भगवान अब तेरे लिए। जितना जन्म बीत चुका तो बीत चुका, जैसे भी बीता, अच्छा बीता बुरा बीता, लेकिन अब हमको उसकी तरफ झांकना नहीं। इसके बाद तुम क्या हो, चाहे इधर वैश्या भी कोई आ जाए, हम बोलते हैं आज वो भी अपने मन को अगर पलटेगी तो वो आनंद प्राप्त कर सकती। कैसा पापी, दुराचारी, नीच योनि वाला, हे अर्जुन मेरे इस ज्ञान के रथ में पैर रखेगा तो जरूर पार होगा, अवश्य पार होगा। तो उसमें पापी भी बोला, दुराचारी भी बोला, इस जैसे बुखार में कोई चीज तुमको अच्छी नहीं लगती है ना, खाने को दे बोलोगे भूख नहीं है, ये खाओ बोलेंगे भूख नहीं है, धन चाहिए बोलेंगे नहीं चाहिए। जैसे एक बीमार व्यक्ति को सब चीजों से ऐसे हो जाता है ना अंदर से, क्या करेंगे सब। तो ज्ञानी को अंदर से अपने आनंद में आ जाता है, अति इंद्रिय आनंद, उसके बाद उसको कुछ नहीं, उपरांता हो जाती है, सब चीज पड़ी रहती है लेकिन उसकी उसमें आसक्ति नहीं।
इसको प्रांता उपरति। हाँ और है क्या है, से चाहे मन से, चाहे बुद्धि से, चाहे व्यक्तियों से, चाहे धन से, चाहे पदार्थों से, उनसे अंदर से हटके परमात्मा से संयोग वाली चीजों को छोड़ के योग में लगता है। क्योंकि जिनका संयोग है उनका वियोग जरूर होगा, तो हम पहले से ही छोड़ दें उसको। जब तक परमात्मा छुड़ाए हम अंदर से पहले ही छोड़ दें तो हमको उसके लिए कष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम नहीं छोड़ के बैठे हैं तो हमको कष्ट जरूर होगा। ये कल जो बात चली थी कि वायु रहित स्थान में जैसे दीपक रख देते हैं तो उसकी ज्योत ऐसे जलती रहती है। इसी तरह से फिर बोला योग के अभ्यास से निरुद्ध, जब हमारा योग परमात्मा से, ये अभ्यास रोज करना पड़ता है क्योंकि मन बहुत जल्दी जल्दी विचलित होता है। कभी पदार्थ देखा तो विचलित हो गया, कभी शब्द से विचलित हो गया, कभी माया से विचलित हो गया। तो योग हमारा जो है वो परमात्मा से पूरा जुड़ नहीं पाता। तो इसके लिए अभ्यास, आगे भी बोला है क्रम क्रम से, मतलब इसमें थको भी नहीं, ये भी बात बोली, अथक होकर के चलो। कई बार ऐसा होता है कि इंसान थोड़ा सा भी प्रयास करता है तो फिर थक जाता है। जैसे कल ही कोई बोल रहा था हमारी आप जैसी स्थिति क्यों नहीं बनती है। हमने बोला लगाओ अभी तुम दाव, अभी तो बहुत साल तुमको चाहिए। ये स्थिति कोई एक दिन में तो नहीं बन जाती है। हर एक जो चढ़ा है तो शुरू में जो स्थिति है उससे धीरे 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 जितना ज्ञान में मनुष्य परिपक्व होता चला जाएगा तो उसके अंदर में और दृढ़ता। तुम ही अपनी स्थिति को देखो, एक साल पहले तुम सत्संग में आए तब क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। फिर दिनों दिन तुम जांचोगे तो तुम्हारी स्थिति तुमको बढ़ती हुई समझ में आएगी। पर एकदम से हम बोले, अभी फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट आया, बोले मैं मास्टर जैसा बोल सकूं, यहाँ भी तुमने एडमिशन लिया डॉक्टरी में, तुम बोलो हम ऑपरेशन कर सकें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। किसी भी कार्य में धैर्य रखना है। पता है इसमें 5 साल लगेंगे, इंजीनियरिंग में 5 साल लगेंगे, इसमें इतना साल लगेगा। तो ज्ञान में तो बोलता है पूरी उम्र भी लग जाए तो भी नहीं खत्म। सारा ये जन्म तो पूरा तेरे हवाले, लेकिन अगर मान लो इस जन्म में भी न पूरा हुआ, जैसे अर्जुन ने आगे चल के पूछा कि भगवान अगर मेरी वृत्ति इधर उधर खंडित हो गई और मैं इस जन्म में पूरा नहीं रहा तो कहीं मैं ऐसे जैसे बादल मंडरा के चले जाते हैं तो मेरी छिन्न भिन्न बादल जैसी अवस्था तो नहीं हो जाएगी, ना मैं इधर का रहूँ ना मैं उधर का रहूँ। तो उसके ऊपर भगवान ने उसको बड़ी सांत्वना दी थी आगे कि नहीं, तेरा ये जो किया हुआ योग है ये कभी खत्म नहीं होता है। शास्त्र सब रखे हुए हैं पर गुरु के बिना समझ नहीं आते हैं। यही गीता सबके घर में थी, लेकिन अभी जब गुरु के मुख से हमने ज्ञान सुना तो समझ आया कि गीता है क्या। ऐसे महसूस नहीं करते थे कि ये गीता हमारे लिए है। हर एक ये सोच के सुनता था या पढ़ता था कि एक अच्छा काम है, इसको करना चाहिए। एक अध्याय पढ़ दो रोज बैठ के कृष्ण जी के आगे। कृष्ण के तो मुख से ही निकला है, अपने मन के आगे बैठ के पढ़ना था। मेरा मन सुनना। मन बहरा भी है, मन अंधा भी है, मन जन्म गवाता है, क्योंकि हर एक के सामने परिस्थितियां तो वही हैं, युद्ध क्षेत्र भी वही है। संसार अपने आप में युद्ध क्षेत्र है, सब इसमें खड़े हैं। और इस युद्ध क्षेत्र में दुविधाएं भी हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, परेशानियां हैं और हल भी नहीं है।
सिर्फ जब दुविधा सामने आती है, घबराहट है, दुख है, भागने की तैयारी है, लेकिन सॉल्यूशन समझ नहीं आता है। तो जब गुरु मिलता है तो गुरु इस गीता के ज्ञान को हमारे अकॉर्डिंग बताता है। जैसे केमिस्ट की शॉप पे सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, उतनी दवाई लेके आते हो। दवाइयाँ तो उसी बीमारी की बहुत सारी हैं, लेकिन आपको क्या सूट करेगा। एक कफ सिरप देख लो, खांसी होती है, आप अपने आप से ले आते हो, आराम नहीं आता। डॉक्टर लिखता है कफ सिरप अपनी दवाई के साथ। अब आप सोचते हो ऐसे ही लिख दिया, कफ सिरप मैं अपना पी लूंगा, दवाई डॉक्टर की खा लेता हूँ। नहीं, वो उसने एक डोज बनाया है, किन कंपोनेंट्स के साथ जो दवाई के कंपोनेंट हैं उसके असर को सिरप कैसे ठीक करेगा। कभी आप दवाई लेके आओ कफ की, सिरप जरूर लिखता है डॉक्टर, क्योंकि कफ ड्राई होगा तो गला ड्राई होगा, खांसी आएगी, वो कफ सिरप उसको ठीक करेगा। डॉक्टर को पता है ना। ऐसे ही ज्ञान गुरु के बिना नहीं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। ये तो गुरु से मिलेगा डोज बन के, तो हमें समझ में आएगा। शायद हम अपने को जिंदगी में कभी अर्जुन भी ना समझते। गुरु ने बताया कि तुम ही अर्जुन हो, तुम्हारे सामने ही युद्ध है और मैं तुम्हारे ही लिए आया हूं। हम कहाँ मानते थे कि हम अर्जुन हैं। कोई भी अपने को अर्जुन नहीं मानता था। कोई ये नहीं सोचता था ये गीता का ज्ञान जो भगवान के मुख से निकला है वो हमारे लिए है, या अपने विकार की पहचान यही किसी के पास नहीं थी। कौन मानता था मेरे अंदर इच्छा है, कौन मानता था मुझे अहंकार है। भाषा इतनी अच्छी आती थी कि सामने वाले को इम्प्रेस कर देते हैं। कोई पूछता है अरे आपने घर बड़ा अच्छा बनाया, ये तो भगवान की कृपा है। सचमुच ऐसा अंदर की फीलिंग थी। अंदर वाला तो खुश होता था, देखा मेरी तारीफ हो रही है। कोई कहता था अरे बड़ी तरक्की कर ली आपने, बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, ये तो भगवान की कृपा है। लेकिन अंदर वाला कहाँ मानता था कृपा। अंदर तो अहंकार रहता था, पीठ तो अपनी थपथपाते हैं। अंदर का अभिमान दूर होना तो अलग बात है, देखना भी नहीं आता था। आप देखो अर्जुन आ तो गया भगवान के पास, लेकिन आपको दिखता है कि वो नेत्रों वाला है, पर अर्जुन भी नेत्रहीन है। क्योंकि जब हम गीता के हिसाब से बात करते हैं तो नेत्रहीन माना प्रज्ञाहीन, विवेकहीन। अब अर्जुन भी अंधा ही है, आंखों वाला अंधा। एक तो धृतराष्ट्र बैठा है कंप्लीट अंधा, ये कौन है? अर्जुन है आंखों वाला अंधा। और केवल अर्जुन आंखों वाला अंधा नहीं है, सारे लोग आंखों वाले अंधे हैं। आंखें ये तो सलामत हैं, लेकिन अंदर की प्रज्ञा तो नहीं है, अंदर का विवेक तो नहीं है। अब इस प्रज्ञाहीन ने जब शरण ली कृष्ण की, तो भगवान ने केवल बीमारी नहीं बताई, इलाज भी शुरू किया। ये सफल डॉक्टर, ये सही डॉक्टर जो बीमारी भी पकड़े और बीमारी का इलाज भी जानता हो। कल भी बैठे थे ना, शाम को बात चल रही थी कि डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, डायग्नोज भी कर दिया उन्होंने, भाई ये बीमारी है, कैंसर है, फलाना है, डायग्नोज कर दिया, लेकिन उसके बाद भी बचा नहीं पाते पेशेंट को। मैक्सिमम लोग निकल ही जाते हैं। थोड़ा सा लाइफ स्पैन बढ़ता है तो बढ़ता है, वो भी किस्मत है तो, नहीं तो वो भी नहीं। इसका मतलब ये लोग
बीमारी तो पकड़ सकते हैं, दवाई नहीं है प्रॉपर इनके पास। लेकिन सतगुरु कौन होता है? जो बीमारी भी पकड़ता है और प्रॉपर इलाज भी करता है, दवा भी है उसके पास। अर्जुन अभी किसी अधूरे के पास पहुंच जाता, और थे भी सही, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सारे तो गुरु लोग थे वहां पे। किसी ऐसे के पास पहुंच जाता, क्या वो अर्जुन की बीमारी पकड़ पाते? सबसे पहली बात, बीमारी नहीं पकड़ पाते। और अगर मान लो बीमारी पकड़ भी लेते, चलो कृष्ण बीमारी पकड़ लेते, और वो कहते जा भाई किसी गुरु को कह तेरा इलाज कर दे, जो बीमारी मैंने बताई। इलाज था उनके पास। खुद तो बेचारा गुरु जी धोखे से मारा गया, छलावा क्या किया अश्वत्थामा। तो अब इतना तो मोह होगा अश्वत्थामा में, बेटे में अपना ही तो मोह होगा। जो खुद मोह के मारे मारा गया, वो अर्जुन का इलाज कहां से करता? ये इलाज भी समर्थ गुरु चाहिए करने के लिए, पूर्ण गुरु चाहिए, जो बीमारी को ज्यों का त्यों पकड़ भी ले। अर्जुन की बीमारी पकड़ना भी आसान नहीं था। कैसे पकड़ते बीमारी? क्योंकि अर्जुन तो इतनी अच्छी बातें कर रहा है, सतोगुण में लपेट लपेट के बातें कर रहा है। अब सतोगुण में लिपटे हुए कर्म, सतोगुणी वाणी, ये इंसान को फॉर द टाइम बीइंग बड़ा प्रभावित कर जाती है। अभी बाहर से कोई व्यक्ति सात्विक कार्य कर रहा है, आप प्रभावित हो सकते हो। जैसे एक आदमी की बात आती है कि उसकी कंपनी में कोई काम करता था आदमी, फैक्ट्री थी, आदमी की बांह कट गई। मालिक खुद हर महीने तनख्वाह पहुंचाने जाता है घर। अरे वो हाथ जोड़ता है किसी के हाथ, भेज दो, नहीं मैं तो खुद आऊंगा। 6 महीने बाद पता चला उसकी नजर उसकी बेटी पर थी। अब काम तो सात्विक नजर आया बाहर से। जब सतोगुण में लपेट के काम किया गया, मंशा अंदर की खराब है, तो देखने वाले तो बाहर के कर्म से प्रभावित होते हैं ना। अब अर्जुन जो बोल रहा है पहले अध्याय में, इतना बढ़िया बात कर रहा है, किसी का भी दिल पसीज जाएगा अर्जुन की नम्रता देख के, करुणा देख के, अपनापन देख के, किसी का भी दिल पसीज जाएगा। ये तो कोई कृष्ण जैसा सुजाग वो मिलना चाहिए, वो पकड़ता है। अब कई बार बीमारी बढ़ नहीं जाती हम लोगों की, क्यों बढ़ जाती है? वो जो मोहल्ले वाला डॉक्टर होता है ना, या फैमिली डॉक्टर बनाए खड़े होते हैं जिसको, वो पकड़ ही नहीं पाता रोग के पीछे का कारण, वो नहीं पकड़ेगा। आप चले जाओ किसी मोहल्ले वाले डॉक्टर के पास, मान लो आप कह दो मेरा बीपी बढ़ा है, शुगर बढ़ी है, दवाई लिख देगा। लेकिन पहुंच जाओ किसी स्पेशलिस्ट के पास, कहेगा दवाई बाद में, टेस्ट कराओ पहले, मेरे को देखने का है शुगर ने कहाँ कहाँ इफेक्ट किया है, मेरे को आपका हार्ट टेस्ट करना है, बीपी के कारण हार्ट पे असर तो नहीं आया हुआ है, या हार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है जिससे बीपी अप डाउन हो रहा है। अब वो कारण तक पहुंचेगा, फिर निवारण तक पहुंचेगा। अच्छा, जितना छोटे छोटे डॉक्टर होते हैं वो दवाई भी ज्यादा देते हैं। स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाओ, मेडिसिन भी कम लिखते हैं। कभी भी देखना, एक छोटे डॉक्टर के पास चले जाओ, दवाई भी इतनी सारी लिख देगा, ऐसे लगेगा हम सच में बड़े भयानक बीमार हो गए। 10 गोली सुबह, 12 गोली शाम खानी पड़ती है मुझे। और जाओ स्पेशलिस्ट के पास, कहेगा फालतू गोलियां क्यों खा रहे हो आप, ये एक गोली 4 का काम करती है, ये दूसरी गोली इसके साथ ले लो, बस बस छोड़ो सब। और कभी कभी तो बीमारी होती ही नहीं, पढ़ना नहीं आता। हमको एक बार एक खांसी हुई थी, खाली हमारा किसी शहर जाने का प्रोग्राम भी था अगले दिन, तो लगा डॉक्टर से दवाई ले लें भाई, सुबह तक तबीयत ठीक हो जाए, हमको निकलना है। खांसी है केवल, कहता है ईसीजी कर लूं, ईसीजी कर ली। ईसीजी देख के बोलता है आप तो अभी इकोस्प्रिन स्टार्ट कर दो, दिक्कत है, फिर आपको बाहर जाना है, आप टीएमटी करा लेना, आके ये करा लेना। अब
वहाँ भी 4 दिन बड़ा परहेज से खाया, सारे टेंशन में कि ऐसा क्या हो गया है, इतनी बड़ी दिक्कत क्या हो गई है। लौट के आए तो हम लोगों के गुरुजी के समय से हैं डॉक्टर साहब, तो उनको फ़ोन किया। उन्होंने बोला पहले तो आप ऐसा सोचिए नहीं कुछ ज़्यादा, आप आ जाइए, मैं टीएमटी कर देता हूँ, सुबह सुबह आ जाओ। टीएमटी कराया, जाके रिपोर्ट सामने आई, उसमें कुछ था नहीं। बोला ईसीजी दिखाना जरा, जिस ईसीजी से शक पड़ा उसको। ईसीजी देखी, उसने उठा के यूं फेंकी रूम के बाहर। बोला कौन गधा कहता है कुछ है आपको, इसको तो ईसीजी पढ़नी ही नहीं आई, कुछ भी नहीं है आपको, तो बंद करो इकोस्प्रिन भी जल्दी, और एक खून इतना पतला कर देगी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, अब बीमार जरूर हो जाओगे, फौरन बंद करो, खाओ पियो एंजॉय करो, आपको कुछ भी नहीं है, आपको एक भी मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, परहेज की जरूरत नहीं है। अब देखो गड़बड़ हो गई कहानी। अब अगले के हिसाब से अगर शुरू हो जाते, उसने दवाइयां लिख भी दी थी, 1-2 दिन तो खा भी ली, भले वो मना कर रहा था पर लगा ऐसे कोई दिक्कत हो जाए भाई खाओ जो कह रहा है डॉक्टर, क्योंकि बोले जल्दी शुरू कर लो दवाई, दिक्कत बढ़ जाएगी। अब वो कहाँ पहुंचा देता, जो बीमारी नहीं थी वो भी पैदा कर देता, असमर्थ की निशानी हो गई। अब यहाँ कृष्ण ने समर्थ, जितने इर्द गिर्द गुरु लोग भी खड़े हैं, अब कभी कभी संशय आता होगा, गुरुओं को भी मरवा दिया कृष्ण ने, असमर्थ हैं सारे, समर्थ तो ही नहीं, रोग तो पकड़ ही नहीं सकते। अब समझो भगवान रोग पकड़ के भेज भी देते, उनके पास इलाज ही नहीं, क्योंकि गुरु जब खुद ही अपने बेटे के मुंह में हड़बड़ाया और उसको मारना ऐसे ही संभव हुआ, उसको मारना संभव ही नहीं था। अब भगवान ने सबकी नब्ज पकड़ी हुई है, हमको लगता खाली अर्जुन की पकड़ी है, अर्जुन के गुरु तक की नब्ज पकड़ी हुई है। पूर्ण गुरु को जब मिलते हो ना, तो मैं ही नहीं, तुम्हारे जो ये गुरु गोसाई जिनके नाम मंत्र सब लिए हुए हैं, सबकी नब्ज पकड़ लेता है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है तो गुरुजी क्या थे, क्या किया होगा गुरुजी ने, कितना शुद्ध किया होगा इसको, गुरु की माया भी पकड़ लेता है। ये समर्थ की निशानी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का भी मोह पकड़ा, अर्जुन के गुरु का भी मोह पकड़ लिया, जिसने इसको बड़ा अर्जुन सिंह बना दिया है वो क्या है, उसको भी मारो, वो अपने मुंह में मरेगा आके, ये मछली यूं फंसेगी। ये कृष्ण को पता है, औरों को नहीं पता। जो आध्यात्मिक गुरु होता है वो पूर्ण गुरु होता है, और वो सबको जस का तस जानता है, वो हमारी नब्ज जानता है, हमारे चलने से, उठने से, बैठने से। अभी समझो हम कभी सोचते अच्छा हम कहीं जा रहे हैं, अच्छा हम साथ चलें, अच्छा चलो भाई। अब हम सोचते हम खाली साथ आ गए, तुम साथ आ गए, लेकिन गुरु के साथ पेशेंट आ गया, वो सारा दिन उसको चेक करता रहेगा, ये ऐसे बोला क्यों, इसका इंटेंशन क्या होगा, ये उठा कहाँ, इसकी नज़र कहाँ गई, इसने कैसे खाया, कैसे चला, कैसे घूमा, क्या किया, सारा वो देखता है हमें कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा एक्चुअली अंदर से आचरण क्या है। क्योंकि एक हम सत्संग आए और चले गए, फर्क हो गया। एक जब हम पास बैठते हैं, अब एक आप डॉक्टर के पास गए, दवाई लेके घर आ गए, एक आप हॉस्पिटलाइज हुए। अब हॉस्पिटल में रहते हो आप, तो उनका फर्ज बनता है मेहमान आया सेवा करें, तो थोड़ी थोड़ी देर में नर्स आ जाती है, बीपी चेक करना है, आपका खून लेना है, आपको ग्लूकोज चढ़ाना है, आपको फलाना करना है, वो सारा दिन टेस्ट करते रहते हैं। देखो कोई हॉस्पिटलाइज होता है ना, दुखी किस बात से हो जाता है, कहते हैं सुइयां मार मार के परेशान कर दिया इन लोगों ने, हर थोड़ी देर में टेस्ट करते हैं, फिर व्हील चेयर ले आएंगे, अब इस पे बैठ जा, अब कहाँ जाना है, अब तेरा अल्ट्रासाउंड करेंगे, अब तेरा फलाना करेंगे। गुरु के साथ हम चलते हैं, गुरु भी हमें पहचानता है। अब अर्जुन को नहीं पता, गुरु लोगों को भी नहीं पता, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, इनको नहीं पता, पर कृष्ण आध्यात्मिक पुरुष, जैसे अभी हमको कहीं हम जाते हैं ना, आजकल सीसीटीवी का बड़ा वो फैशन चली गया, कैमरा लगे रहते हैं, हमें नहीं पता चलता पर कैमरा हमें रिकॉर्ड करता रहता है। कभी कभी हम सोचते हैं हम तो अच्छा साइड होके कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन पता चल जाता है। कभी जेंट्स कोई शर्ट ठीक करनी होती है, अच्छा इस कोने में कोई नहीं है, उस कोने में कैमरा ही है, वो सारी दुनिया में दिख रहा है उल्टा, है ना, तो वो कैमरा देख रहा है हमें।
अब कृष्ण तो जागृत पुरुष हैं, सबके बीच रह रहे हैं, सबके साथ रह रहे हैं, उन्होंने सबको पढ़ लिया, सबको पहचान रहे हैं, कौन मोह के अधीन, कौन इच्छा के अधीन, कौन अहंकार के अधीन, वो सब कुछ जानते हैं। और वो इसीलिए अर्जुन को चुन भी रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अब इस ज्ञान की आवश्यकता पड़ने वाली है, जरूरत पड़ेगा ज्ञान, क्योंकि ये सारी अज्ञानियों की जमात इकट्ठी हो गई है, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, गलत दिशाओं में चल पड़े हैं, और समाज पे भी यही प्रभाव आ रहा है। तो भगवान ने गीता का ज्ञान प्रकट करने की सोची। चलो गीता पे आओ। गीता का पहला श्लोक जो है किसने बोला है? सबके दिमाग में पहला अध्याय अर्जुन नहीं बोला है, पर पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है। गीता शुरू कहां से होती है? गीता शुरू होती है, धृतराष्ट्र कहता है संजय को कि ये जो युद्ध की इच्छा वाले सारे इकट्ठे हुए हैं, मेरे पुत्रों ने, पांडु पुत्रों ने, मतलब सारा हालचाल क्या है वहां का, मेरे को दिखाओ। पहला श्लोक वहां से शुरू होता है। धृतराष्ट्र संजय को रिक्वेस्ट करते हैं, वहां का हाल मुझे बताया जाए। अब गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र से। गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र, श्री गणेश करते हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र माना अंधा, यानी मोह और स्वार्थ के अधीन होके जब आप आचरण करते हो, परिणाम युद्ध होते हैं। यहां से कहानी शुरू होती है। जब इंसान मोह में है और स्वार्थ में है, ये दो चीज है जो युद्ध का कारण है। ये युद्ध अंदर का भी हो सकता है, ये युद्ध बाहर का भी हो सकता है, दोनों युद्ध हैं। लेकिन स्वार्थ और मोह ऐसी चीज हैं जो युद्ध घटा के रहते हैं। बाहर का युद्ध जो हम देख रहे हैं इधर कुरुक्षेत्र में, अगर गीता की बात करो, पर बाहर का युद्ध आप देखो आपके अपने जीवन में भी है। हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए तो कोर्ट कचहरी खड़ा है, झगड़े हो रहे हैं। अगर चार भाई बैठ के फैसला करना चाहें, झगड़ा करके उठते हैं। क्यों? हर एक को अपना अपना स्वार्थ है, फिर अपना अपना मोह भी है। भाई से छीन के बेटे को दूंगा, भावना यही है, भाई से छीन के बेटे को दूंगा। जबकि बेटा काम नहीं आएगा, भाई फिर भी काम आएगा। बेटा इज्जत नहीं करेगा, भाई फिर भी इज्जत करेगा। लेकिन मोह और स्वार्थ युद्ध घटाते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कभी बाहर के युद्ध होते हैं, फिर कभी भीतर के होते हैं। सारा दिन अंदर मन क्यों चलता रहता है? मन में रगड़ा झगड़ा क्यों है? मन में शोर क्यों है? एक स्वार्थ है, एक मोह है। स्वार्थ, स्व अर्थ, अपने अर्थ, अपने लिए। सारा दिन मन को अपनी बड़ी फिक्र है, कहां से खाऊं, कहां से चलूं, बड़ा आदमी कैसे बन जाऊं, नाम कैसे हो जाए, ऐसे राजा होके कैसे चलूं, यही चिंता है, स्वार्थ। दूसरा फिर मोह, बच्चों के लिए, उनके लिए ये कर दूं, उनके लिए वो कर दूं। सॉल्यूशन नानक जी दे गए। पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय, बता दिया गया। लेकिन फिर भी मन को बीमारी है, और वो युद्धि परिणाम है। कितनी फैमिलीज में हम देखते हैं बोलचाल नहीं है, आना जाना नहीं है। अरे सगे भाई के घर आना जाना नहीं है, ना ना, हमारा तो आना जाना नहीं है। झगड़े कहां से हुए? जमीन जायदाद के, फालतू के शोर हुए। बाहर से भी आना जाना बंद, कट। किसी किसी के घर तो चलो शादी ब्याह के लिए फिर भी है, कहीं कहीं तो वो भी नहीं है। शादी ब्याह में भी आना जाना नहीं, बुलाते ही नहीं, लेन देन ही नहीं। ये युद्ध क्यों है? किस लिए? चलो आप कहते हो सामने वाला गलत है, चलो मान लिया गलत है,
लेकिन फिर भी मोह और स्वार्थ आपका भी तो है, जो आप झगड़े करने पे उतारू, तेरी मेरी करने पे उतारू, है तो आपके अंदर भी सही ना कुछ। तो ये मोह और स्वार्थ, जब इसके अधीन हो जाओगे या अंधे हो जाओगे, अंधे होके आचरण करोगे मोह और स्वार्थ में, हमेशा परिणाम युद्ध निकलेगा, अंदर का युद्ध चाहे बाहर का युद्ध। अब ये कर कुछ नहीं सकता धृतराष्ट्र, फड़फड़ाएगा बैठ के, युद्ध खड़ा हो गया। चलो बाहर के नेत्र नहीं थे, प्रारब्ध हो गई, मान सकते हैं, लेकिन अंदर की सुजागी से तो चलता मोह के अधीन है, स्वार्थ के अधीन है। हमारा स्वार्थ भी है ना, मोह जो है हमारा स्वार्थ है, क्योंकि मोह वालों को देख के हम खुश होते हैं, मोह वालों के लिए करके हम खुश होते हैं, बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है अंदर से। ये इंसान की स्थिति है। और युद्ध में क्या होता है फिर? ये बाहर के युद्ध का परिणाम ये है, शांति खत्म, प्रेम खत्म, जीवन के सत्य से दूर। ये बाहर के युद्ध का परिणाम है। हालांकि इतना अच्छा प्यार बना हुआ था आपस में, लेकिन क्या हो गया? प्यार गया, शांति गई। अब बैठा है, चिंता युद्ध की हो रही है। क्यों? शांति फिट गई है, अशांति आ गई। युद्ध माना अशांति। बाहर का युद्ध भी ऐसा है, अशांति। प्रेम खत्म, टके वाली चीजों पे आपस का प्यार गया। हर एक अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है और कुछ भी नहीं। मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए, ऐसे में युद्ध होते हैं। अपने अपने जीवन में देखना, अपने इर्द गिर्द भी अनुभव करना, ये युद्ध आपको मिलेंगे। लेकिन अब ऑब्जर्व करो गुरु की नजर से, आपको पता चलेगा जहां ये युद्ध है मोह और स्वार्थ है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। और मोह और स्वार्थ में जो पलते हैं वो दुर्योधन ही बनते हैं। फिर ये बच्चे जो हैं ना, जिनको मोह और स्वार्थ में पालते हो, ये बड़े होकर दुर्योधन बनेंगे। फिर अभी तो ये दुर्योधन बचे नहीं, ये कौरव के पुत्र बचे नहीं। कौरव बच जाते, ये लोग एक दूसरे को मार डालते। यही हालत होनी थी। पालना ही ऐसी है ना, मोह और स्वार्थ में पालना हुई है उनकी। तो जिनकी पालना इस तरह की होती है, वो आगे चल के आपस में भी खुश नहीं रह पाते हैं। देखो, पहले बच्चों का भी सारा कंसंट्रेशन किस पे होता है? बाप को कहते हैं चाचा ताऊ से झगड़ा करो, अपना हिस्सा लो, हम कम क्यों लें, हम ऐसे क्यों करें। फिर उनका भी तो इतना लग गया, उनका भी तो इतना हो गया, जो जॉइंट में खर्चे हुए होते हैं, फिर लगता है वो भी गिनो। क्यों? हमारे घर तो भी शादी हुई नहीं, और उनकी बेटी की शादी हुई जॉइंट में से, कितने लाख लगा था। पापा हिसाब करो। वो बेचारा कहेगा मेरी भी बेटी है, कोई बात नहीं हो ना, हिसाब करो। होते हैं ये झगड़े। प्रैक्टिकली देखना चीजों को, कितना इंसान ये रगड़े झगड़े में पड़ता, ऑब्जर्व करो जाके। फिर पहले तो झगड़े ऐसे वाले चाचा ताऊ के साथ, बाप को उकसाएंगे, आप नहीं बोलते मैं बोलता हूं, मैं बात करता हूं ताऊ जी से जाके, मैं बात करता हूं चाचा से जाके। पहले ये होते हैं। चलो वहां से किसी तरह बड़े बेचारे आपस में सुलझेड़ा करके, तू भी अपने बच्चे सेटिस्फाई कर, मैं भी करूं। कभी नम्रता होती है विचारों के अंदर, लिहाज होता है, कर देते हैं। फिर गृह युद्ध शुरू होता है। फिर जो अपने आपस में भाई बहन है, फिर उनसे झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर तेर मेर वहां शुरू हो जाती है। फिर वहां स्वार्थ आ गए, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा फलाना। महीने का खर्चा सबको बराबर मिलता है, उसके तो 3 बच्चे हैं, वो कहेगा उसका तो 1 ही है, मेरा खर्चा ज्यादा होना चाहिए। वो कहेगा मेरी गलती है, तूने 3 पैदा किए। आपस में झगड़े। उसकी बीवी ने ये ले लिया, मेरी बीवी ने नहीं लिया।
उसके भाई की शादी थी, वो ये दे आई। देखा, पहले बाहर झगड़े, फिर घर के झगड़े। ऑब्जर्व करो, क्या है ये? मोह और स्वार्थ। और ले जाना किसी ने नहीं है साथ। तुम भी लेके क्या करोगे? झगड़ा करके ले लो भाई से, फिर क्या करोगे? बेटे के नाम कराऊं, पत्नी के नाम कराऊं? पत्नी पट्टा लिखवा के आई है, बैठी रहेगी, जाएगी तो वो भी। बेटा हो सकता है तेरे से आगे ही चला जाए, तेरे सामने ही चला जाए, तेरे से पहले चला जाए, फिर उस समय क्या करोगे? कितने लोग आज भी हमको ऐसे मिलते हैं जिनके पास है, पर कहते हैं किसको दें, हमको समझ ही नहीं आता, कोई यही नहीं। उस समय जोड़ लिया। ऐसे तो माया जुड़ती भी नहीं, लाख करोड़ कर्म करने पड़ते हैं, पर उन कर्मों में जो बेस होता है स्वार्थ और मोह का होता है। बेसिक बात यही है, इंसान का जो स्वार्थ है और इंसान का जो ममत्व भाव है, ये कर्म कराता है। अब ऐसे अगर हम ध्यान दें या विचार करें तो पता चलता है इस युद्ध का कारण धृतराष्ट्र। अगर हम ध्यान से देखते हैं चीज को तो समझ में तो फिर धृतराष्ट्र आ रहा है। इस युद्ध का कारण धृतराष्ट्र है। कैसे है? वो राजा है, उसके हाथ में न्याय है। राजा जो होता है वो किस लिए होता है? न्यायाधीश होता है, न्याय करने वाला होता है, प्रजा का पालक होता है, राजा है। राजा है माना इसके हाथ में न्याय दंड है, ठीक है, न्याय करने वाला है। सत्य और स्वार्थ, इसमें से चुनना था। राजा की गद्दी पे भी बैठा है, सत्य और स्वार्थ में से चुनना था। इसने क्या चुना? स्वार्थ चुना। दुर्योधन का साथ चुना, पुत्र का मोह चुना। तो युद्ध का कारण धृतराष्ट्र हुआ कि नहीं हुआ? कोई कहता है कृष्ण कारण थे, कृष्ण ना चाहते युद्ध ना होता, ये युद्ध कृष्ण ने करवा दिया। लेकिन मेन मूल कारण तो धृतराष्ट्र है, क्योंकि उसने राजा का धर्म भी ठीक नहीं निभाया, पिता का धर्म भी ठीक नहीं निभाया। एक व्यक्ति एक जगह गलती करता है, उसकी पुश्तें भुगतती हैं। इस बात को दिमाग में रखना। कभी लगता है कर्म तो हमने किया, सारे ही करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, कर्म तो कर लोगे, लेकिन भुगतान कहां तक चलेगा? वैसे तो ये भी है कि भुगतान के समय ये भी साथ नहीं खड़े होंगे जिनके लिए कर रहे हो, पर जो तुमने सोच के किया ना, परिणाम तुम्हें फिर भी नहीं मिलेगा वो। अब धृतराष्ट्र ने सोचा बेटा मेरा राज करेगा, स्वार्थ में आ गया, मोह में आ गया, उसकी सारी गलत बातों पे भी आवाज ही नहीं करता। चाहे चीरहरण हो रहा है, कुछ हो रहा है, आवाज ही निकालने को तैयार नहीं। सारे कह रहे हैं तू राजा है, अरे तू न्याय कर, तू क्या कर रहा है? नहीं बोलने को राजी। उसी दरबार में ही तो खींच के लाया गया द्रौपदी को, चीरहरण हुआ, बैठे तो सब थे। तो इसका मतलब इसने चुना स्वार्थ को, स्वार्थ को चुना। लेकिन क्या इसका स्वार्थ पूरा हुआ? नहीं हुआ। बेटे सामने सामने मारे गए, 100 पुत्र मारे गए सामने सामने, और ये तो गिनती इनकी आई खाली। अब सारे तो रिश्तेदार थे जो युद्ध के मैदान में खड़े थे, कोई चाचे थे, कोई ताऊ थे, कोई ससुर थे, सारी तो बातें आती हैं उसमें। पता नहीं कौन कौन मारा गया। कर्म एक ने किया गलत, मोह के अधीन आप एक चलोगे, लेकिन पुश्तों तक के लिए आप गड़बड़ कर दोगे, स्वार्थ को चुन लोगे तो। लोग इसमें जाते हैं ना, कुंभ के मेले में भीड़ होती है बहुत, एक दूसरे से रस्सी बांध लेते हैं कि गुम नहीं होंगे, सारे इकट्ठे रहेंगे। पीछे से आया भीड़ का रेला, 2-4 गिरे,
अब क्योंकि सबकी रस्सी बंधी हुई है, सारे गिरेंगे, सारे कुचले जाएंगे। सोचा तो ये कि हम सारे इकट्ठे रहेंगे, लेकिन 2-4 के चक्कर में सारे कुचले गए। ये धृतराष्ट्र की स्थिति है। उस एक ने कर्म किया, सत्य के लिए नहीं बोला, स्वार्थ को प्रेफरेंस दिया, मोह को प्रेफरेंस दिया, पूरा रेला कुचला गया। खुद भी क्या जिया होगा, क्या जिंदगी रही होगी, अपने जीवन में कितना पश्चाताप रह गया होगा कि सामने सामने पूरा वंश खत्म। ये परिणाम हुआ ना, युद्ध का परिणाम हुआ। अब देखो, ये सबके सामने समय आता है चुनाव का, सत्य और स्वार्थ। जीवन में कई मोड़ आते हैं जहां सत्य और स्वार्थ में से हमको चुनना पड़ता है। एक बार नहीं, कई बार मोड़ आते हैं। पर इंसान की फितरत पता है क्या है? वो क्या चुनता है? स्वार्थ चुनता है। सत्य नहीं चुनता, स्वार्थ चुनता है। और वो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता है, लेकिन इस चक्कर में अंदर एक युद्ध छिड़ जाता है। और अंदर का युद्ध और भयंकर है। बाहर का युद्ध तो जो है सो है, लेकिन अंदर का युद्ध और भयंकर है। कभी कभी तो जीने की चाह भी शिथिल पड़ जाती है। इतना ये युद्ध ऐसी स्थिति में खड़ा कर देता है। कभी कभी आप बड़े लोगों को देखो, बेचारे बहुत दुविधा में होते हैं, बहुत परेशानी में होते हैं, भाई से भी नहीं गंवाना चाहते, बेटों से भी नहीं गंवाना चाहते। उनका कभी दर्द सुनो बैठ के, बहुत परेशान होते हैं। अंदर एक युद्ध चल रहा, सत्य कहने की हिम्मत नहीं है, स्वार्थ को चुनना चाहते हैं, दुर्योधन की साइड लेना चाहते हैं। पता भी है मेरा बेटा गलत है, मालूम होता है, कभी कभी अपने अंदर पता होता है कि जिनका हम पक्ष ले रहे हैं वो गलत है, जिनको हम फेवर कर रहे हैं वो गलत है। कई बार हमें पता होता है, लेकिन पता होने के बावजूद भी धृतराष्ट्र वाली हालत होती है कि स्वार्थ को नहीं छोड़ सकते। अब सत्य को छोड़ते हैं तो युद्ध खड़ा होता है, स्वार्थ को छोड़ते हैं तो अपने मन को स्ट्रांग करना पड़ता है। अब इंसान अपने को स्ट्रांग बना नहीं पाता। जब अपने को स्ट्रांग नहीं बना पाता तो फिर वो मोह के अधीन होता है, स्वार्थ के अधीन होता है। लेकिन स्वार्थ के अधीन होना ही एक युद्ध को न्योता देना हो जाता है। और जब स्वार्थ को इंसान चुन भी लेता है, फिर आगे चल के यही स्वार्थ उसके परेशानी का कारण भी बनता है। फिर लगता है मैंने बेकार ही इनका साथ दिया, मैंने बच्चों के चक्कर में सबसे गवाई, देखो ये भी मेरे से ऐसे कर रहे हैं। अब प्रकृति पहचाननी चाहिए थी ना, स्वार्थ को चुनने से पहले प्रकृति पहचाननी चाहिए थी, लेकिन प्रकृति नहीं पहचानी अपने ही बच्चों की, आंख नहीं, चुन तो लिया स्वार्थ। अब ये स्वार्थ ना अंदर शांति देता है, ना बाहर माहौल में शांति रहती है, हर वक्त अशांति अशांति अशांति। और लास्ट में आके जिस स्वार्थ को चुना वो स्वार्थ गले से उतारने का दिल करता है। फिर जिस स्वार्थ को तुमने चुना वो स्वार्थ तुम्हें नहीं चुनता, तुम्हारे जीवन में कितनी दुविधा खड़ी हो जाती है। अभी एक बड़ा व्यक्ति है, वो सारे अपने भाई बहनों से सबसे कट करके बच्चों की फेवर लेता है। फिर बढ़ती उम्र के साथ जब बच्चे पूछते नहीं, जब बच्चे कहना मानते नहीं, जब बच्चे अपने झगड़े करते हैं, बड़े आदमी की क्या हालत होती है। बड़ा आदमी कितना परेशान होता है। अब वो सोचता है ये स्वार्थ गले से उतरे, गले से उतारने के लिए फिर उनको बोलते हैं अच्छा बाबा तुम अपना अलग घर लो, तुम वहां जाके रहो, हमारी जान छोड़ो।
अपने आप फिर दिल करता है स्वार्थ के सांप को गले से उतारो, और पछतावा होता है मैंने ये क्यों चुन लिया। इसीलिए कभी जीवन में सत्य और स्वार्थ में से चुनना पड़े, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि मैं सत्य को चुनूं, चाहे कितनी भी तकलीफ होवे, चुनना सत्य को, स्वार्थ का साथ मत देना। अगर धृतराष्ट्र बन के, अब ईश्वर ने हमें तो बाहर की आंखें भी दी हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं, गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं। अब कितनी अजब स्थिति है, अगर आप गांधारी की भी देखो, शादी हुई नेत्रहीन व्यक्ति से, पति के मुंह में उसने आंख पे पट्टी बांध ली कि ये अंधा है तो मैं अंधी होके इसके साथ रहूंगी, बिना मतलब पट्टी बांध ली। उल्टा एक आंख खोलता, एक नेत्रहीन होता तो गाड़ी तो चला लेते दोनों, लेकिन वो अंधे के साथ अंधी बन बैठी। मन अंधा, हम उसके साथ अंधे बन बैठते हैं, आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, दोनों अंधे हो गए। अब अंधों के घर पैदा कौन होगा फिर? दुर्योधन ही पैदा होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। जिनके पास आंख नहीं है, नेत्र नहीं है, अब कभी कभी देखते हो अपने ही बच्चों के लिए, किस पे गया है ये, अब किस पे गया, कोई पड़ोसी का तो है नहीं, तेरा ही है। लेकिन संस्कार क्यों बने ऐसे, क्यों बने संस्कार ऐसे? कभी कभी खुद को ही दुर्योधन लगते हैं, कभी उनकी शरारतों से, कभी उनकी बातों से अंदर फील आता है कि ये मेरे संस्कार तो नहीं, मेरा बच्चा तो नहीं है ऐसा ये करने वाला। लेकिन गड़बड़ कहां हुई है? मोह की अधीनता। बेटा पैदा हुआ, मां अंधी हो गई मोह में, ममता में। पिता अंधा हो गया, मेरा वंश चलाएगा, मेरा कारोबार संभालेगा। अंधों ने मिलकर जन्म दिया, धृतराष्ट्र और गांधारी ने मिलकर जन्म दिया, किसको? दुर्योधन को। तभी कहते हैं माता पिता के पास भी आंख होनी चाहिए, सत्य का चुनाव होना चाहिए। बचपन से ही बच्चों को इस तरह से चलाओ कि उनकी नाजायज जरूरतें पूरी ना करो, नाजायज बातों पे उनकी ना टिको, उनकी जिद के आगे मत झुको। ये सब पता होना चाहिए माता पिता को। ये माता पिता का अंधापन होता है, ये माँ बाप का अंधापन है कि वो नाजायज जरूरतें भी पूरी करते हैं, नाजायज जिद्दें भी सुनते हैं। एक डर रहता है अंदर, एक एक है, कुछ हो ना जाए, कुछ कर ना ले, मान लेता हूं, समझाने के बजाय। मतलब देखो, मोह इतना भी अंधा करता है। धृतराष्ट्र के पास कोई तर्क ही नहीं है दुर्योधन को देने के लिए। हैरानी की बात नहीं है, दरबार में बैठा है, सभा में बैठा है, इतना बड़ा कांड हो गया, कुछ बोल ही नहीं सक रहा, नहीं बोल सक रहा। उसके पास कोई बात ही नहीं है कहने के लिए, दलील नहीं है पेश करने के लिए। जब हम मोह में अंधे होते हैं, हमारे पास दलील नहीं होती है। आप देखो, अपने बच्चों को ही नहीं समझा सकते। कभी वो आवाज तेज कर लेते हैं, कभी वो बहसते हैं आगे से, और आपकी आवाज तो धीमी होने वाली नहीं थी, आप तो अच्छा भला दुनिया चला के आए हो। आज क्या हो गया? मोह ने दबा दिया। कोई नहीं झुका सकता इंसान को, औलाद झुकाती। कोई नहीं झुका सकता, औलाद झुका देती है। जिंदगी में पुलिस स्टेशन का मुंह नहीं देखा होगा, औलाद के खातिर धक्का खाना पड़ता है। अपना चरित्र कितना उजला रहा हो, जब बच्चों की ऐसी उल्टी सीधी बातें सामने आती हैं, शर्मिंदा होके मुंह नीचा करना पड़ता है। अरे हम तो इतने उजले चरित्र के रहे, हमारा इतना साफ हिसाब किताब रहा, ये कैसे? होती है ना, प्रैक्टिकल चीजें होती हैं। ये है सब स्वार्थ को चुनने के नतीजे। सत्य स्वयं भगवान है, लेकिन सत्य की तरफ हम खुद ही नहीं खड़े होते। सत्य का चुनाव हमारा ही नहीं होता।
सत्य के पक्ष में अमीन नहीं है। अब उन दोनों ने जन्म दे दिया दुर्योधन को, अंधेपन ने, यानी प्रज्ञाहीनता, विवेकहीनता से जब हम चलते हैं तो हमारे जो आगे आने वाले हैं उन पर भी उसका दुष्प्रभाव है। मोह का प्रभाव कभी अच्छा नहीं निकलता। कभी लगता है बचपन में पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं, कई बार हमें लगता है कि अरे हमारे पेरेंट्स तो बड़े स्ट्रिक्ट थे, अरे हमें तो खुल के जीने नहीं दिया, ऐसे करने नहीं दिया। लेकिन फिर समझ में आता है कि वो लोग मोह के अधीन नहीं चले, सत्य पे रहे, उसका फायदा निकला। तो जब कोई मोह के अधीन चलेगा, मोह के अधीन काम करेगा, तो उसके जीवन में युद्ध होंगे, परिणाम युद्ध निकलेगा। अब कभी वो अंदर का है, कभी वो बाहर का है, पर युद्ध तो है। ऐसी स्थिति कभी नहीं देखेगा कि युद्ध ना हो। युद्ध है ही है, शोर है, झगड़ा है, लड़ाइयां हैं, हलचल है, और इंसान ज्यों ज्यों स्वार्थी होता जा रहा है उतना उतना उसको न्यूक्लियर फैमिली पसंद आती है। पहले इतना बड़ा खानदान इकट्ठा रह जाता था, किसी के घर जाते थे पूछना पड़ता था कौन से बच्चे तेरे, तो कौन से तेरे भाई के, तो सारे बच्चे एक से नजर आते थे, सारे बच्चों का हक ही एक सा नजर आता था। इवन जो बड़ी बहू होती थी घर की, छोटों के बच्चे उसको भी मां बोलते थे। एक दादी हो गई, बड़ी मम्मी हो गई, ये फिर ये वाली मम्मी, नाम लेके उसका ये मम्मी, वो मम्मी, ऐसे ही तो बोलते थे। पता ही नहीं चलता था कि बच्चे हैं किसके। आएगा सबके लिए एक सा आएगा, सबके लिए एक सा। घर का बड़ा आदमी अगर कुछ ले आया घर में, ये नहीं लिफाफा छुपा के अपने कमरे में ले जाएगा। आ जाओ सारे बच्चे आ जाओ। और आज तक आप देखो, आपको हक समझ आएगा। जहां बहुत लंबे समय तक रही ना जॉइंट फैमिलीज, आज भी हक समझ में आएगा। चाचा ताऊ से ऐसे हक से बात करेंगे जैसे हमारे पिताजी यही मांग लेते हैं, कह देते हैं, हक से बात कर लेते हैं, क्योंकि पालना ही ऐसी हुई। और मन में कुछ ही आ जाए, बड़ों के आगे मुंह खोलने की हिम्मत आज भी नहीं होगी। कुछ ही आ जाए मन में, चलो कभी लग भी जाए कोई बात, पहले तो आती ही नहीं। जैसे हमारे पिताजी, जैसे हमारे ये, बात आती ही नहीं। 1% आ भी जाए, इतना लिहाज होता है मन में कि नहीं बोलना। हम कैसे कह सकते हैं ये बात, हम नहीं बोलेंगे ये बात, अंदर लिहाज होता है। ये संस्कार है। और आप देखो, संस्कार देने के लिए बड़ों ने क्या किया, हम लोगों की गर्दन दबाते थे। बड़े लोग जो थे कैसे डंडे की छांव में रखते थे, खबरदार मेरे भाई के लिए कुछ बोला, खबरदार तुम लोगों ने कोई बात की, तुम्हारी रोटी मिल रही, चुपचाप खाओ, हम जाने वो जाने, तुम नहीं आओगे बीच में। एक शब्द नहीं सुनते थे। ये संस्कार दे रहे थे वो हमें। हमने कभी कभी अपने मां बाप से धृतराष्ट्र होने की और गांधारी होने की उम्मीद रखी थी। याद करो, अपने माता पिता से हम उम्मीद रखते थे कि वो हमारा स्वार्थ पूरा करें, अपने बच्चे के मुंह में जिए। ये क्या कर रहे हैं, उनकी फेवर क्यों ले रहे हैं, उनकी फेवर। लेकिन वो लोग नहीं मानते थे। और ये चीज एक बहुत बड़ी होती है, ये बहुत बड़ी चीज है। गीता का आरंभ हमें जीवन का पहला पहला सूत्र देता है, पहला पहला श्लोक। धृतराष्ट्र, पहला शब्द गीता का। धृतराष्ट्र बोले, धृतराष्ट्र को बोलना क्यों पड़ा, तब बोला होता जब बोलने की जरूरत थी, आज ना बोलना पड़ता। तब देखता जब देखने की जरूरत थी, आज ये सब ना देखना पड़ता। तो पहला शब्द गीता का हमारे लिए कितनी अहमियत रखता है, सिखाता है कितना जबरदस्त। समय पर आंख खोलना,
समय पर बोलना ये हमेशा फ्रूटफुल होता है। और जब आप समय पर नहीं बोलते, असमय पर बोलना लाचारी होती है। अब लाचार, युद्ध होगा, अब युद्ध का हाल चाल देखना चाहता है, बस हाथ में कुछ बचा ही नहीं ना। अब इसके निर्णय तो कोई सुनना ही नहीं चाहता, अब इसकी बात को तो कोई समझना भी नहीं चाहता। समय पर आंख खोलनी चाहिए थी, समय पर बोलना चाहिए था। जो आज बोल रहा है संजय को, समय पर दुर्योधन को बोलता, उसको रोकता, उसको टोकता, राजा होने का फर्ज निभाता, खड़ा हो जाता। उस समय तो किया नहीं। कहां किया उस समय? उस समय नहीं बोला। अब जब सही समय पर नहीं बोलोगे, बाद में आपको दूसरों से हालचाल ही लेने पड़ेंगे, पूछना पड़ेगा क्या हुआ, कैसे हुआ, यही होगा। सही समय पर आंख खोल के नहीं देखा, अब युद्ध देख फिर बैठ के। अगर उस समय सही और गलत को देख लिया होता तो आज युद्ध ना देखना पड़ता। उस समय सही और गलत को देखा नहीं, देख बेटा आज युद्ध देख फिर। ये पहला शब्द भी धृतराष्ट्र है, सिर्फ सोचो। तभी रोज बात हम कहते हैं कि गीता जो है ये जीवन ग्रंथ है। अगर आंखें खोल के पढ़ो गीता को, समझो गीता को, तो ये आपको जीवन जीने के सूत्र दे रही है, आपको सिखा रही है जीवन कैसे जीना है, जिंदगी किसको कहते हैं, ये सिखा रही है। आपको समझना पड़ेगा, आपको सही समय पर बोलना, सही समय पर आंख खोलना। और अगर समय चूक गया फिर परिणाम भीतर का युद्ध और एक समय बाहर का युद्ध। अच्छा, ये जो धृतराष्ट्र हमको तो लग रहा है देख नहीं सक रहा, संजय से हालचाल पूछ रहा है। देखो कभी कभी अपनी भी ये स्थिति होती है, देखने की हिम्मत नहीं होती, दूसरों से पूछते रहते हैं। हिम्मत नहीं होती देखने की, पूछते रहोगे बेटा क्या कर रहा है, कहाँ है, कौन सी लड़की के साथ है आजकल, रह कहाँ रहा है, चले जाओ मिले आओ। जाने की हिम्मत नहीं है। आपको भी एक संजय मीडिएटर चाहिए होता है जो आपको हालचाल बताता है, उसका बोलने की हिम्मत होवे नहीं है। अब ये क्या बोलेगा आगे चल के, जब भगवान कृष्ण गीता का ज्ञान सुनाएंगे तो ये क्या बोलेगा? अब ये बोलेगा कि ये ग्वाला तो भड़का रहा है मेरे भतीजे को। अब कृष्ण भी कृष्ण नहीं रहेंगे, भगवान भी नहीं रहेंगे, द्वारिकाधीश भी नहीं रहेंगे, अब वो ग्वाले हो जाएंगे सीधे। ये ग्वाला मेरे भतीजे को भड़का रहा है। अब एक अंधापन और देखो, जिसने स्वार्थ चुना वो भगवान में भी दोष देखेगा। अंधा है ना, मोह में अंधा होते ही अपने पुत्र के तो अवगुण भी नहीं दिखे और भगवान के ज्ञान में भी दोष दिख गया। तभी मैंने उस दिन बोला है कि धृतराष्ट्र बैठा है बिल्कुल विचार शून्य, विचारहीन, विवेकहीन। एक अर्जुन खड़ा है विचारशील, एक कृष्ण है विचार से परे। पर ये अंधे की हालत देखो, अपने पुत्र का एक दोष मुंह से नहीं निकला। कृष्ण के ज्ञान में से भी दोष मिल गया, कृष्ण में भी दोष मिल गया। कहता है ये तो ग्वाला मेरे भतीजे को भड़का रहा है। अंधा भगवान को भगवान नहीं देख सकता। अगर आपने जीवन में सत्य नहीं चुना ना, आप भगवान को भी भगवान नहीं कह पाओगे। अगर आपने जीवन में स्वार्थ चुना, वो आपको इतना अंधा बना देगा, अपने वालों के तो अवगुण भी समझ नहीं आएंगे और भगवान के दोष चाहे निकाल के बैठ जाओगे। नहीं दिखेगा भगवान भी भगवान, नहीं समझ आएगा, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा।
कैसे पढ़ सकता है? आपने तो आंखें मीच रखी हैं। तो तभी धृतराष्ट्र को नेत्रहीन माना प्रज्ञाहीन, उसके पास विवेक नहीं है, सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है, उसके पास सत्य का चुनाव भी नहीं है, उसके पास चुनाव है स्वार्थ का। अब देखो, स्वार्थ होता है जिनके अंदर, क्या वो भगवान के किए में दोष नहीं निकालते? किसका बेटा चला जाए, कहेगा भगवान तूने मेरे साथ ही ऐसा किया, भगवान मैं तो तेरे से बहुत नाराज हूं, भगवान मैं तो ऐसा हूं, भगवान मैं तो वैसा हूं। क्यों? कौन दिखा रहा है भगवान का दोष? भगवान को एक्सेप्ट किया होता, भगवान की माया एक्सेप्ट हो जाती, लीला एक्सेप्ट हो जाती। भगवान को एक्सेप्ट नहीं किया है, स्वार्थ को, मोह को एक्सेप्ट किया। उसको एक्सेप्ट करने के कारण ब्लेम कहां आ रहा है? भगवान पे ब्लेम आ रहा है। अब लग रहा है कि भगवान जो है उन्होंने गलत किया। अब ये जो धृतराष्ट्र बोलता है बीच में चल के कि ये ग्वाला मेरे भतीजे को भड़का रहा है, अब भतीजा क्यों अच्छा लग रहा है? मतलब अभी डायलॉग पे ध्यान दो आप इसके, ये कह रहा है कि ग्वाला कृष्ण जी हो गए, अब वो ग्वाला हो गए, द्वारकाधीश थे, ग्वाला हो गए, ग्वाला मेरे भतीजे को भड़का रहा है। क्यों? भतीजा क्यों अच्छा लग गया? क्योंकि पहला अध्याय सुन चुका ना, भतीजा तो बेचारा चाह ही नहीं रहा युद्ध करना, भतीजा तो दया कर रहा है इसके बेटे पे, भतीजा तो सब कुछ छोड़ने को तैयार है। अब अचानक भतीजा प्यारा हो गया। स्वार्थ वाला पाले बदलता है, स्वार्थ वाला एक उसका पास कोई स्टैंडिंग पॉइंट ही नहीं होता। स्वार्थ वाला कभी इधर लुढ़केगा, कभी इधर, जहां उसको दिखेगा मेरा स्वार्थ पूरा हो रहा है। अब अचानक भतीजा अच्छा हो गया, वो ग्वाले हो गए। स्वार्थ चुनने वाला जो सत्य की तरफ खड़ा है वो उसको दुश्मन दिखाई देगा। जब कोई भी व्यक्ति जीवन में स्वार्थ को चुनता है तो सामने जो सत्य पे खड़ा है ना, उसको वो व्यक्ति बड़ा गलत नजर आएगा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उसको वो दुश्मन लगेगा कि जैसे मेरा दुश्मन है। ये हालत हो रही है धृतराष्ट्र की। इस अंधेपन को तो जितना मनन करोगे और समझ में आएगा कि कैसी ये गंदी बीमारी अंधेपन की, कैसी ये विवेकहीनता की बीमारी, कि जब मैं खुद विवेकहीन हूं मेरे को विवेकशील पुरुष में दोष नजर आएगा, और मैं विवेकशील हो जाऊं ना, कोशिश करूंगा विवेकहीन से भी गुण उठा लूं, अवगुण ना देखूं मैं उसका। और यहां तो साक्षात भगवान, लेकिन धृतराष्ट्र उसको नहीं समझ में आएंगे भगवान, क्योंकि वो तो अंधा है अपने स्वार्थ में। उसको तो ये लग रहा है भगवान जो सत्य का पक्ष ले रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। उल्टा भगवान को तो अर्जुन को जैसे अर्जुन कह रहा है मान के अपना घर ले जाएं, हम अपना सुख से जिएं, मेरा भतीजा तो चाहता ही नहीं लड़ाई करना। अब ये कचरा फैलाना इसने शुरू किया धृतराष्ट्र ने, जो आज तक दुनिया बोलती है कृष्ण ने युद्ध कराया, कृष्ण ने युद्ध कराया, कृष्ण ना चाहते तो युद्ध ना होता। क्यों? वो दुर्योधन जो उतारू है युद्ध के बिना मैं कुछ दूंगा ही नहीं, कृष्ण कहां से आ गए बीच में? वो तो संधि कराने भी गए थे, संधि कराने गए। क्या ये बात धृतराष्ट्र को पता नहीं कि भगवान तो संधि चाहते थे? लेकिन जब तेरा ही बेटा उतारू है कि मैं तो युद्ध के बिना मानूंगा ही नहीं, तो फिर भगवान क्या करें इसमें? लेकिन स्वार्थी आदमी सत्य के पक्ष की तरफ तो जा ही नहीं सकता ना, उसने चुनाव ही गलत किया। अगर पहले ही दिन स्वार्थ ना चुनता तो इतनी बड़ी परिस्थितियां ही ना खड़ी होती। शकुनी जैसे को रोका नहीं, गलत पासे फेंकता है जो, और ये चीजें क्या खेल खेल में पासे फेंके जा रहे हैं और ये दाव लगने शुरू हो गई। कोई
तरीका था क्या? मतलब छोटे छोटे शुरुआती स्टेप्स पे, जहां आपका मोह है, जहां आपका स्वार्थ है, अगर आपने उनको नहीं रोका तो एक दिन वो आपको ऐसी स्थिति में खड़ा करते हैं महाभारत की। आप एक दिन महाभारत की स्थिति में खड़े हो जाते हो। इसीलिए कहते हैं छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी गलतियों को भी नजरअंदाज मत करो। छोटी सी बात पे भी सत्य की बात कर दो, जरूरी है, सिखाना चाहिए। वही ना, कल भी बात जब बैठे थे तो बोला ना मैंने कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने आगे लिमिटेड लिखती तो मर्यादा हर एक के लिए जरूरी है। चाहे हम बड़े खानदान के हों, चाहे हम बड़े आदमी हों, चाहे हम कितने ऊंचे उठ जाएं, चाहे ज्ञान में कितने बढ़ जाएं, लिमिटेड वर्ड लगा के रखना पड़ेगा, मर्यादित याद करा के रखना पड़ेगा मर्यादा अपने को। मर्यादाएं पार हुई नहीं, काम खराब हो गए। अब खेल को खेल की मर्यादा सिखाई जाती, वहीं स्टॉप हो जाता झगड़ा, लेकिन उसको कंटिन्यू होने दिया गया। उसका परिणाम ये निकल आया। हुआ कहां? अंधे राजा की दरबार में खेल हो रहा है सारा। विवेकहीन के सामने जो भी होगा वो गलत होगा, छलावा होगा, माया होगी, क्योंकि वो आंख खोलेगा नहीं। इसीलिए पहला शब्द समझना जरूरी है गीता का, धृतराष्ट्र। जहां से कहानी शुरू हुई है, जो मेन रोल है, जिसका जो मेन रिस्पॉन्सिबल है इस युद्ध के लिए, उस चीज को समझना चाहिए। क्योंकि जीवन में बहुत जगह धृतराष्ट्र का पाठ हम करते आए होंगे, कर रहे होंगे, क्योंकि दिल मजबूत नहीं किया जाता ना कि मैं तो सत्य का ही साथ लूंगा। दिल मजबूत नहीं किया जाता, पर अगर कर लिया जाए शिक्षा मिल जाती है। एक सुना मैंने अभी पीछे केस, बच्चे जो हैं मां की केयर नहीं करते थे, बहुत उसको रुला रखा था, सारी प्रॉपर्टी ये वो, हमारी फैक्ट्रियां तो हम चला रहे हैं, फलाना तो हम कर रहे हैं। मां चुपचाप जाते जाते सारा कुछ दान कर गई, लिख गई, नई विल बना के कोर्ट में जाके, और बोला इन सब ने छीना झपटी करी, धोखेबाजी करी, और मैं इसलिए कर रही हूं कि इन लोगों को शिक्षा मिले, समाज को शिक्षा मिले। अब एक ने दिल मजबूत कर लिया, कई बच्चों के होश ठिकाने उनके खानदान में तो आ ही गए होंगे। अरे भाई, मासी की बात हमारी माँ भी सुने बैठी है, अरे चाची की बात हमारी माँ भी सुने बैठी है। खौफ तो आ गया होगा कईयों के मन में। लेकिन स्ट्रांग बनना भी एक बड़ी बात होती है, जब हम खुद सत्य में इतने मजबूत पांव अड़ा के बैठे। कभी कभी दिखता है बच्चे कैरेक्टर से बाहर जा रहे हैं। स्ट्रांग बने कि बच्चों, अगर तुम इस पैसे पे ऐश करना चाह रहे हो ना, एक टका नहीं है तुम्हारे लिए, भागो यहां से, जाओ कमाओ खाओ। स्ट्रांग बनना पड़ता है ना। अब ये धमका देता अगर धृतराष्ट्र कि अगर तुम आधा हिस्सा नहीं देते भाइयों को, चलो फिर सारा उनका, भागो, दिमाग आ जाता ना ठिकाने। लेकिन स्वार्थी आदमी इतना मजबूत भी नहीं हो पाता। स्वार्थ आपको कमजोर भी बनाता है, स्वार्थ अंधा भी बनाता है, स्वार्थ कमजोर भी बनाता है। स्वार्थ आंखें बंद भी करा देता है कि सामने सामने देख के आंखें बंद कर लो। स्वार्थ आपको सजेशन भी दे देता है, सारों के ही ऐसे हैं, सारे ही ऐसे करते हैं, तू भी ऐसे कर ले। तो ये गुरु की कृपा से हमें एक एक बात समझ में आती है गीता की। जो बात चल रही थी कि आज बिना गुरु के ये शास्त्र एक किताब से ज्यादा कुछ नहीं था, हमने कभी सोचा ही नहीं जीवन में उतारने। और पता चलता है एक एक पार्ट जो है ना इसमें खुलेगा, समझ में आता है कि ये हम करते आए हैं। ऐसा नहीं हमारे जीवन में नहीं है। सोचते हम दूध के धुले हैं, ऐसे कोई कहे तेरे को धृतराष्ट्र, कभी नहीं मानोगे। लेकिन बहुत अंतर्मुख होके सोचो तो समझ आता है भूलें तो हुई हैं भाई।
दोष तो हुए हैं, करते आए हैं हम लोग भी, फिर समझ आता है। वही बात आईना गुरु दिखाएगा, वही बात है समर्थ गुरु चाहिए। जो गुरु गोसाई थे उनको भी तुमसे चाहिए, तो वो तुम्हें क्यों रोकें, क्यों टोकें, वो अपना स्वार्थ पूरा करें। पर गुरु जब निष्काम है, उसको अपने लिए तुमसे कुछ नहीं चाहिए और पूर्ण, वो बीमारी भी पकड़ेगा और इलाज किए बिना तुम्हें जाने भी नहीं देगा, तुम चाहो ना चाहो। इसीलिए जब पेशेंट हॉस्पिटल में होता है, क्या करता है डॉक्टर? सिरिंज से दवाइयां देते हैं, दिमाग खा जाएगा, इतनी गोली खाऊं डॉक्टर साहब, इतनी गोली खाऊं, डालो इसके ग्लूकोज की बोतल में दवाइयां, जान दो अंदर। तो कभी तुम सुनना चाहो ना सुनना चाहो, गुरु सुनाता रहेगा, वो दवाई देता रहेगा, ठीक तो करना, इलाज तो करना, वो इलाज करके रहता है। धृतराष्ट्र भी समर्पित हो जाता ना, इतनी नौबत ही ना आती। भगवान अगर धृतराष्ट्र को गीता सुना देते, काम बन जाता, लेकिन शरण ही नहीं आया। वो तो सोच रहा है कपटी पुत्र मेरे को पार लगा देगा। हर एक पिता यही सोचता है, स्वार्थ में मोह में अंधा होके, मेरा बेटा मेरा बेटा, गड़बड़ हो जाती है उस चक्कर में। तो शुरुआत हुई गीता की धृतराष्ट्र से। समझना इस धृतराष्ट्र को जो युद्ध का बेस है, ठीक। चलो भजन करो। सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। तेरा ख्याल दिल से, तेरा ख्याल दिल से कैसे निकाल दूं। सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। तेरी नजर ने कर दिया दीवाना इस कदर, हो तेरी नजर ने कर दिया दीवाना इस कदर। जी चाहता है खुद को, जी चाहता है खुद को तेरे कदमों में डाल दूं। सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। तेरा जलाल देख कर आता है ये ख्याल, ओ तेरा जलाल देख कर आता है ये ख्याल। हर शय को तेरे नूर के, हर शय को तेरे नूर के सांचे में डाल दूं। सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। तेरे बिना जहान में आता
ना कुछ नजर हो, तेरे बिना जहान में आता ना कुछ नजर। तू ही बता दे मैं तेरी, तू ही बता दे मैं तेरी, किससे मिसाल दूं। सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। तेरे जमाल से होती है रहमते अदा, ओ तेरे जमाल से होती है रहमते अदा। आ जाए अगर मौत भी, आ जाए अगर मौत भी, हंस कर के टाल दूं। सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। तेरा ख्याल दिल से, तेरा ख्याल दिल से कैसे निकाल दूं। सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। सतगुरु तू बेमिसाल